उसर चला है। दरअसल अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी हुई, कई पुलिसकर्मी जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद माफ करिएगा जान बच देखिए, जोधपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान जो वहां पर लोग मौजूद थे, ग्रामीण थे, उनके जरिए पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद जान बचाकर वहां से पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आए। यहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। उमेश सागर बांध क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था और बड़ी संख्या में पुलिस लवाजमे के साथ यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में यहां पर अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध किया, लेकिन पर्याप्त जाब्ता होने के चलते कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रही थी। लेकिन इस दौरान जो वहां पर लोग मौजूद थे, उनके जरिए पत्थरबाजी होने लगी पुलिसकर्मियों के ऊपर। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, पत्थरबाजी की गई है पुलिसकर्मियों के ऊपर, अभी का क्या माहौल है, जरा बताइए। देखिए, अब धीरे धीरे पुलिस का जाब्ता बढ़ने लगा है। अगर बात करें तो जिस तरह से आज पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस ने जो दाग अपने ऊपर लिया है भाग जाने का, पीठ दिखाकर भाग जाने का, ये इतिहास में दर्ज होगा। किस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी को पीछे छोड़कर महज 200-500 पत्थरबाजों पीठ दिखाकर भागी थी और महिला पुलिसकर्मी अंदर रह गई। अब उसे जो है लाने के लिए अधिकारी मौके पर आए हैं और प्लानिंग की जा रही है किस तरह से उसको लेके आए। लेकिन अंदर जो हालात थे, बड़े विकट हालात थे, लगातार पत्थर बरस रहे थे और एक जेसीबी को जला दिया गया है और जो एयर पैलेट छोड़ी गई, तब जाकर कहीं पत्थरबाजी रुकी और पुलिस मौके से जो है करीब 1 किलोमीटर पीछे आई, तब पत्थरबाजी रुकी है। लगातार पुलिस को जो है पत्थरबाज चुनौती देते रहे, लेकिन वो रुके नहीं और पुलिसकर्मी वहां से मौके से पीठ दिखाकर भागे। और ये आज बहुत बड़ी शर्मसार घटना राजस्थान पुलिस के लिए है। किस तरह से अगर एक छोटे से बवाल में पुलिस अगर भाग जाती है और जोधपुर में कोई बड़ा बवाल होता है तो पुलिस क्या कर पाएगी, पुलिस क्या जवाब देगी उन निगम कर्मियों को जिनके भरोसे पर वो जो है निगम के कर्मी कार्रवाई करने गए थे। पुलिस के पास आज कोई जवाब नहीं है। जी, निश्चित तौर पर ये सोचनीय विषय है, लेकिन जरा आप ये बताइए कि चंद्रशेखर कि वहां पर कितनी संख्या में पुलिसकर्मी गए हुए थे और क्या पुलिसकर्मियों को ये अंदेशा था कि यहाँ पर पत्थरबाजी लोगों के जरिए की जा सकती है? देखिए, कार्रवाई के दौरान करीब 70 से 80 पुलिसकर्मी थे, 2-3 थाने के अधिकारी थे और कुछ और अन्य अधिकारी थे। करीब 300 से 400 पत्थरबाज आए, उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की और जो है कार्रवाई बीच में रोकनी पड़ी। जो जेसीबी चालक है वो रोते हुए पुलिस के पास आया और उसने सबसे बड़ा सवाल ये किया कि अगर आपके पास हथियार है, आपको नहीं चलाने आते तो मुझे दे दीजिए, मैं अपनी जेसीबी बचा के ले आऊंगा। ये वीडियो भी जो है शूट किया गया है। और सबसे बड़ी बात, पुलिसकर्मी जो है अब धीरे धीरे आ रहे हैं और संभवतः वापस शुरू कार्रवाई होगी थोड़ी देर में। लगातार जो है जाब्ता बढ़ता जा रहा है। कोई आला अधिकारी वहां पर मौजूद था जो कमांड ये दे सके कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, जैसे हवाई फायर करना या फिर लाठीचार्ज करना? कोई था वहां पर आला अधिकारी? देखिए, जब पत्थरबाजी हुई तब आला अधिकारी जब पीछे मुड़ के देखे तो तमाम सिपाही दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आला अधिकारी उनको आवाज दे रहे थे और वो रुक नहीं रहे थे। लगातार पत्थर बरस रहे थे और वो जो है अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और जो निगम कर्मी थे वो बीच में वहां पर फंस गए, जो मीडिया कर्मी थे वो भीड़ में फंस गए और जो हालात हुए वो वास्तव में बहुत दयनीय हालात थे। जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके लिए दयनीय हालात थे, क्योंकि वो भीड़ में फंस चुके थे। अब लगातार जो है जाब्ता धीरे धीरे करके मौके पर बढ़ रहा है। संभवतः कार्रवाई फिर शुरू की जाएगी, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी है वो क्या विश्वास करके आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे, या जेसीबी चालक जिनकी जेसीबी क्षतिग्रस्त हुई है, तमाम जेसीबी के कार तोड़े गए हैं, एक जेसीबी को जला देने की बात सामने आ रही है। जब वहां मौके पर जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो घटना स्थल है वो यहाँ से करीब 1 से आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन अब धीरे धीरे पुलिसकर्मी जाएंगे तब वहाँ के हालात पता चलेंगे। जी, तो पुलिसकर्मियों को पूरा फोकस भागने पर था। मैं तस्वीरों में देख भी पा रही हूँ कि इनके हाथ में लाठी डंडे हैं और हथियार भी हैं। तो क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ अपनी जान बचाते हुए नजर आए सभी लोग? बिल्कुल, आज तो मंजर बिल्कुल यही था कि सबसे पहले
जान है तो जहान है, ये नारा जो है पुलिस ने अपना लिया था। आम लोगों में विश्वास, अपराधियों में भय, ये नारा बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। अपराधी बिल्कुल बेखौफ थे, आम लोग जो थे उनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। और जो पुलिसकर्मी है उन्होंने अब पता नहीं ये वापस जो है अपने स्लोगन को स्थापित कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें तो वहां पे मौके पे ये हालात है। जी, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर चंद्रशेखर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, ये भी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि रत्ती भर भी खौफ पुलिसकर्मियों का उनके अंदर नहीं था। उनके हौसले इस कदर बुलंद थे, उन्हें पता था कि वो पत्थरबाजी करेंगे और वहां से पुलिसकर्मी फरार हो जाएंगे। बिल्कुल, पुलिस का जो है खौफ तब बचता यदि पुलिस उनको हताहत मौके पर ही सबक सिखा देती। जब पुलिसकर्मी मौके से भागेंगे तो क्या सबक सिखाएंगे और क्या पुलिस का खौफ शेष रहेगा। लेकिन बात करें तो कहीं ना कहीं कानून जो है वो भी पुलिस के हाथ बांधती है, हथियार दिए जाते हैं लेकिन चलाने की इजाजत नहीं होती है। अगर ऐसे हालातों में यदि 4-5 व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होते? जो लोग पीछे फंस गए, जो बीच में फंस गए और भीड़ में रह गए, उनकी यदि जान चली जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जिस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी अपने ही साथियों के लिए देखती रह गई कि मुझे कोई बचाने आएगा और कोई वहां बचाने नहीं पहुंचा, तो उसके क्या हालात रहे होंगे? तमाम सवाल है जिनके जवाब जो वक्त के साथ पता चलेगा। जी, सवाल यहाँ इसलिए भी पैदा हो रहे हैं चंद्रशेखर कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई? क्या पहले इस क्षेत्र का मौका मुआयना पुलिसकर्मियों की तरफ से नहीं किया गया था, या फिर पुलिसकर्मी इतने बेफिक्र थे कि उन्हें लगा वो जाएंगे, अतिक्रमण हटाएंगे, आराम से चले आएंगे? संभवतः पुलिसकर्मियों ने यही सोचा होगा कि वो जाएंगे और अतिक्रमण हटा देंगे और उनके ऊपर फूलों की जैसे बरसात होगी। उनको शायद पता ही नहीं था कि जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो लोग विरोध करते हैं। उन्हें शायद पता नहीं था कि पत्थरबाजी भी होती है, उन्हें ये पता नहीं था कि आगजनी भी होती है। लेकिन जिस तरह से आग हुई है, जो निगम कर्मी घायल हुए हैं, जो पुलिसकर्मियों के अलावा जो लोग घायल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आज एक ऐसे हालात में फंस गए जिस खाकी के भरोसे वो कार्रवाई करने गए थे, वो खाकी उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो गायब थी। जी, ठीक है। अभी की क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं चंद्रशेखर, जरा बताइए। और इसके साथ ये भी बताइए कि कितने अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था तब तक जब तक पत्थरबाजी शुरू की गई थी ग्रामीणों की तरफ से? देखिए, करीब 500 से 700 यहाँ पर मकान है जिनको हटाना था, लेकिन आज जो है 67 यानी 67 मकान जो है चिन्हित किए गए थे जिनको हटाना था। उनमें से करीब 15 मकान ध्वस्त किए गए। उसके बाद जो है ये अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई और हालात जो है बिगड़ गए और अब जो है पुलिस वापस मौके पर जा रही है। क्योंकि हमारा कैमरामैन जो है वो सहयोगी कैमरामैन घायल है तो हम उस तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन बात करें तो जो हालात मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि अब जो है पुलिस फोर्स यहाँ से वो आप देख सकते हैं, दूर जो है पुलिस फोर्स वापस उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और अपने जो महिला साथी है उसे संभवतः ढूंढने जा रही है। अमूमन जब चंद्रशेखर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ग्रामीणों की तरफ से कहा जाता है, हम आपको देख पा रहे हैं चंद्रशेखर, ग्रामीणों की तरफ से कहा जाता है कि पहले नोटिस नहीं दिया गया था, अचानक से पुलिसकर्मी और निगम के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए चले गए थे। अमूमन ऐसा होता है। यहाँ पर क्या कहा गया लोगों की तरफ से? आपकी बातचीत भी हुई होगी, जरा बताइए। देखिए, लोगों के पास सिर्फ एक सवाल था कि हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, और उन्हीं गरीब लोगों ने जो है जमकर पत्थरबाजी की, जमकर बवाल मचाया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नगर निगम कर्मी हैं जो इस भीड़ में फंस गए थे, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या हालात थे यहाँ पे? सर, हालात तो ऐसे थे, हम तो काम कर रहे थे सब पुलिस के साथ में, लेकिन वहाँ के सामने लोगों ने वो पत्थरबाजी कर दी और जो पूरा था स्टाफ था पुलिस वो आगे भागे और हमारे स्टाफ को कर्मचारियों को चोटें भी आई है। अब उनको हॉस्पिटल लेके गए। वो आपके तमाम स्टाफ को छोड़कर भागी पुलिस? तमाम स्टाफ को छोड़कर भागे। हमारे स्टाफ भी वहाँ पर बाद में हम भी भागने के मतलब वहाँ से मजबूर होना पड़ा। सर, आप क्या सोच के आए थे? जब पुलिसकर्मी साथ थे तो आपको कितना विश्वास था? मतलब बुलंद था उस टाइम, तो जाता हमारे साथ है, हमारे कुछ भी नहीं होगा। बस ये फिर क्या हुआ? फिर गया जाता भाग गया तो हम भी पीछे भागना पड़ा, मजबूरी हो गई। आपके कोई नगर निगम के कर्मचारी फंसे अंदर? अंदर है ना, अभी 3-4 जने हैं, 3-4 जने हैं, 4-5 जने हैं अंदर। क्या हालात है उनके? बात हुई उनसे? बात हो रही है, बैठे हैं अभी। जेसीबी के क्या हालात किए? जेसीबी कार वगैरह जला दी। एक तो जैसे भी 4-5 जैसे भी दिए सब तोड़ दी और एक जैसे जला भी दिया है। अभी तक वो जल रही है, वहाँ जल रही है, अभी तक जल रही है। तो ये हालात कमोबेश ये हालात है। जो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है और पुलिस के हौसले कितने पस्त है
ये आज की कार्रवाई से जो पता लगाया जा सकता है ये कि तस्वीरें जो जब आपने अधिकारी दिखा पीछे रहे से आवाज देते हैं और चंद्रशेखर, और जो लोगों से आपने बात की, बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं और ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल ये भी कि ये कैसा इलाका है? आपकी लोगों से बातचीत होगी, अधिकारियों से बातचीत होगी, कैसा इलाका ये रहा है? क्या कभी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं? जी जी, मैं फिर इनसे बात करेंगे। सर, ये कैसा इलाका है, क्या किस तरह के अतिक्रमण है यहाँ पे? ये सर ये सोपासनी का है। यहाँ पे वो उमेद सागर बांध है और बांध के आसपास जो भी है वो कच्ची बस्तियां बना के कब्जा करके लोग बैठे हैं। और उनको पहले भी बोल रखा था, अपने 1 महीने पहले भी आए थे और वहाँ पे वो इनको बोल के भी कहता है खाली करो आप, उसके बावजूद भी नहीं किया। फिर वापस हम लोग आए थे और जो वहाँ पे निशान लगा गई करोस वाले के भैया भी जो खाली पड़े उनको वो हटाना है। तो हम हटाना आए भी थे और 10-15 मिनट में उन लोगों ने पूरा पत्थरबाजी कर दी और ये सब हो गया पूरा मामला। तो देखिए, जो सैकड़ों मकान जो अतिक्रमण के द्वारा बने हैं, उनमें से सिर्फ 67 ऐसे मकान थे जिनमें कोई रह नहीं रहा था, जो खाली पड़े थे, सिर्फ अतिक्रमण करने के लिहाज से बने हुए थे, उनको तोड़ा जा रहा था। तब ये हालात है। तो ऐसे में यदि रहवासी मकान होते तो क्या हालात होते? ये सबसे बड़ी बात, पुलिस के हाथ में डंडा था, पुलिस के हाथ में जो पुलिस के जो शरीर पर जो सुरक्षा कवच किसी के नहीं था, किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, किसी ने जो है एंटी बैलेट वो जैकेट नहीं पहन रखा था। ऐसे में जो है पुलिस भागने को मजबूर हुई। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो पुलिस के हाथों में हथियार थे, वो किस लिए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई व्यक्ति को जान पे बनाती है, अतिक्रमणकारी लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो वो हथियार आखिर पुलिस को क्यों दिए गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर पुलिस इतनी सी भीड़ को काबू नहीं कर पाई तो जोधपुर में यदि कोई बड़ा हिंसक वारदात होगी तो पुलिस क्या करेगी? क्या इस पुलिस के भरोसे पे शहरवासी रह सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी, डर का माहौल मैं देख पा रही हूँ। आपने जिन अधिकारियों से बात की, कर्मचारियों से बात की, उनके चेहरे पर साफ तौर पर चंद्रशेखर डर जो है देखा जा सकता है, खौफ है, क्योंकि वो भरोसे से आए थे कि पुलिसकर्मी उनकी रक्षा करेंगे। अब पुलिसकर्मी जब दुम दबाकर भाग गए वहां से, तो सुरक्षा व्यवस्था किसके हवाले सौंप दी जाएगी? तो देखिए, अब जो लगातार पुलिसकर्मी धीरे धीरे करके वहां पे जा रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे एक बार फिर उस इलाके में पहुंचने की। संभवतः चूंकि हमारी खुद की गाड़ियां भी वहां पर पड़ी है और हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं, उनके पत्थर लगाए, पत्थर हमें भी लगाए। और हमारे पुलिस जो मीडिया कर्मी हैं उनसे मारपीट हुई है, उनके मोबाइल तोड़े गए हैं, उनके कैमरे में तोड़फोड़ की गई है। कई पुलिस जो मीडिया कर्मी हैं घायल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे पुलिस के जो कर्मचारी जो धीरे धीरे जा रहे हैं, आगे एक बड़ा जत्था गया है, फिर कुछ और लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, संभवतः अब कोई बड़ा एक्शन होगा, या तो फिर जो है अपने महिला कर्मचारी को लेकर पुलिसकर्मी फिर लौट आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उनकी खुद की ही कर्मचारी मौके पर रह गई तो उनके कदम उस और नहीं बढ़े, ये एक बड़ा सवाल है। जो नगर निगम के कर्मचारी, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पुलिस की जो विसल होती है, ये जो है पानी में, गंदी नाली में पड़ी मिली है। ये पुलिस कर्मियों के वो निशान है, जब वो भाग रहे थे तब के निशान है। तो जो विसल है वो छोड़ के भागे है, जो मतलब मौका छोड़ के भागे। सबसे बड़ी बात करें तो नगर निगम के बेचारे कर्मचारी जो इन पुलिस कर्मियों के भरोसे यहाँ पर आए थे, वो चोटिल हुए हैं, आम लोग चोटिल हुए हैं, मीडिया कर्मी चोटिल हुए हैं, और जो जेसीबी चालक है उसकी जेसीबी जला दी गई। जो ये कैसा इलाका है चंद्रशेखर, जहां पर महिला पुलिसकर्मी फंसी हुई है, निगम कर्मचारियों को वहां पर बंद करके रखा गया? कैसा इलाका है आखिर? इतने हौसले कैसे यहां पर रहवासियों के बुलंद हो गए कि उन्हें लगा वो सरकारी अधिकारियों पर पत्थरबाजी कर सकते हैं? देखिए, ये रवायत रही यहाँ की कि अगर जो यूनिटी, इनकी यूनिटी जो है कि हम पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस अधिकारी भाग जाएंगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफी लोग भी आपके आसपास हैं। अब देखिए, वो जो घटनास्थल है वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। हाँ। प्रयास किए जा रहे हैं